हेलो एंड वेलकम टू मार्केट चेक एट देवेन चोकसी। भारतीय बाजार की चाल काफी दुरुस्त, काफी मजबूत नजर आ रही है और दुरुस्त मजबूत इसलिए कहना होगा क्योंकि विदेशी बाजार से सेंटिमेंट्स जो हैं कमजोर हैं, विदेशी बाजार से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। बावजूद इसके डोमेस्टिक मार्केट्स जो हैं अपनी पॉजिटिविटी पर कायम है। भले ही बहुत बड़ी तेजी नहीं नजर आ रही है, लेकिन विदेशी बाजार से बिल्कुल सपोर्ट ना मिलते हुए जो एक अपमूव के साथ शुरुआत भी हो रही है मार्केट्स की, वो काबिल तारीफ है। चलिए डीप डाइव करते हैं मार्केट्स में और विदेशी बाजार से शुरुआत करते हैं, उसके बाद समझते कि भारतीय बाजार की एक तरफा मजबूती की चाल कैसी नजर आ रही है। यूएस मार्केट प्रीवियस सेशन की अगर बात करें, शार्प लोअर लेवल्स पर क्लोज होते हुए देखिए। ऑफ कोर्स मिनट्स जो एफओएमसी मीटिंग के आते हुए देखने को मिले, जहां फेड मेंबर्स ने डिस्कस किया कि इंटरेस्ट रेट्स को हायर फॉर लॉन्गर रखा जा सकता है अगर जरूरत पड़ सकती है। इस खबर के ठीक बाद रेट कट के एक्सपेक्टेशंस जो कि मार्च में है उस पर पानी फिरता हुआ नजर आया। उसी का एक इम्पैक्ट था जो कि टेक्नोलॉजी हैवी इंडेक्स या इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव इंडेक्स नैस्डैक पर पड़ता हुआ दिखा। लार्जेस्ट हिट कह सकते हैं, करेक्शन काफी ज्यादा आता हुआ नैस्डैक पर पर्टिकुलरली। उसके साथ साथ S&P 500 और डाउ जोन्स में भी हमने देखा कमजोरी ही हावी होती रही। यूएस विक्स की अगर बात करें, जी हाँ, जैसे कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स की हम लगातार बात करते हैं डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए, वैसे ही वॉलेटिलिटी इंडेक्स यूएस के मार्केट्स में भी काफी जरूरी है। उछाल 6% का जो कि एक कंसर्न है ड्यूरिंग द प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन, और डॉलर इंडेक्स जो है वो भी एलिवेटेड नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर रही यूएस मार्केट्स की, जहां कमजोरी हावी होती रही। मॉर्गन फेड अगर आप देखें, इस सुबह टेंशन जो है रेड सी की तरफ से भी आता हुआ, या कह सकते हैं कि टर्निंग आउट बिगर टेंशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि हाउथी रिबेल्स जो हैं वो कंटिन्यू कर रहे हैं अटैच टू कार्गो शिप्स, और इसी के चलते कच्चे तेल की चाल में भी एक इम्पैक्ट आता हुआ देखने को मिला है। फ्रेट चार्जेस मेजर एक्सपोर्ट कंपनीज के लिए डबल होते हुए इन मेनी केसेस नजर आए हैं। रेड सी से लेकर जो चैलेंजेस कंसर्न है उस पर लगातार हम आपको अपडेट भी दे रहे हैं। एंड इन द मिडल ऑफ दिस डेवलपमेंट अगर आप देखेंगे, अर्ली राइजर्स जो कि एशियाई बाजार हैं, जहां काफी हद तक एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमीज हैं, वहां पर बिकवाली का दबाव दिखा। जाहिर सी बात है, अगर एशियन इम्पैक्ट करने वाले या एक्सपोर्ट ड्रिवन करने वाले जो मार्केट्स हैं उन पर इस तरह का अगर रेड सी का इम्पैक्ट बढ़ता हुआ दिखेगा तो एक नेगेटिव कंसर्न आना बिल्कुल लाजमी है, और वही देखने को मिला। जापान के बाजार बिकवाली का दबाव, चाइना के मार्केट्स में गिरावट, कॉस्मे में हमने देखा लाल निशान के साथ ट्रेड्स देखने को मिला। और रेड सी काफी हद तक क्रिटिकल रूट है एक्सपोर्ट के लिए अगर आप देखेंगे, पर्टिकुलरली टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। और प्रोलॉन्ग जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो हैं वो काफी हद तक प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकते हैं। किसकी? कई सारी कंपनियों की। सिर्फ और सिर्फ एशियाई बाजारों में नहीं, यूएस के मार्केट्स में भी जो एक्सपोर्ट ड्रिवन कंपनीज हैं उन सारी की सारी कंपनीज पर इसका इम्पैक्ट आता हुआ दिख सकता है ऑन अकाउंट ऑफ कोर्स हायर फ्रेट कॉस्ट। सो इस पर खास तौर से नजर रखनी चाहिए, इस पर रिसर्च भी होनी चाहिए। और ऑन द बैक ऑफ दिस जियोपॉलिटिकल टेंशन जो कि लगातार फ्लेयर अप होता हुआ दिख रहा है, कच्चे तेल की चाल पर असर पड़ रहा है। हम देख रहे हैं करीब 3.5% की तेजी के साथ $78 प्रति बैरल पर क्रूड का लेवल जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया। गोल्ड प्राइसेस केम ऑफ अ बिट, तो यहाँ पर कोई कंसर्न इस वक्त नजर नहीं आ रहे हैं। हल्का फुल्का मोमेंटम वहां पर देखने को मिल रहा है, लेकिन कच्चे तेल की चाल में उबाल है और इसके पीछे की वजह है रेड सी। तो ये है सारा का सारा ग्लोबल सेंटिमेंट जो कि बिल्कुल सुस्त नजर आ रहा है। वहां से कोई ट्रेड या कह सकते हैं कोई एक्शन नहीं दिख रहा है। ऑफ कोर्स जितने भी ट्रिगर्स हैं, जितने भी इवेंट्स हैं, वो इस वक्त यूएस के मार्केट्स में विदेशी बाजार के हक में नहीं नजर आ रहे। एशियाई बाजार में भी कमजोरी है और कच्चे तेल की चाल में लगातार उबाल है। इन सारी की सारी चीजों के विपरीत डोमेस्टिक मार्केट की चाल इंडिकेट कर रहा था गिफ्ट निफ्टी की पॉजिटिव होगी डिस्पाइट द वीक ग्लोबल क्यूज, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। बेंचमार्क इंडेक्सेस की अगर बात करें, मजबूती के साथ, भले ही 100 अंकों की मजबूती, लेकिन जहां कहीं से भी सपोर्ट नहीं है वहां 100 अंकों की मजबूती पर भी नजर होनी चाहिए। और इसी मजबूती के साथ डोमेस्टिक मार्केट्स खुले। इन टर्म्स ऑफ टॉप गेनर्स, बजाज फाइनेंस, एनटीपीसी, बजाज फिनसर्व जैसे स्टॉक्स रहे जहां मजबूती थी। और कह सकते हैं कि ईच ऑफ दीज काउंटर्स जो है वो गेन्स के साथ ऑलमोस्ट 2% के गेन्स के साथ खुलते हुए देखने को मिले। इन टर्म्स ऑफ लूजर्स, बीपीसीएल, टाटा स्टील, बजाज ऑटो जैसे काउंटर्स जहां बिकवाली का दबाव। ऑटोमोबाइल स्पेस पर ध्यान रखें, अभी ऑटो बिक्री के आंकड़े, दिसंबर ऑटो बिक्री के आंकड़े आकर गए हैं। इन टर्म्स ऑफ सेक्टोरल मूवर्स, निफ्टी, रियल्टी, फाइनेंशियल सर्विसेज और एफएमसीजी लगातार बाजार को सपोर्ट कर रहे हैं। 2024 की शुरुआत से एफएमसीजी पर नजर रखी जाए, क्योंकि कंजम्पशन थीम और कंजम्पशन स्पेस में हमने एक्शन देखा है साल की शुरुआत से ही। और कह सकते हैं कि गेंस के साथ यहाँ पर कामकाज है, लेकिन मीडिया, फार्मा, यहाँ पर बिकवाली का दबाव आप देख पाएंगे। सो क्लियरली ये सारे के सारे सेक्टर्स हैं जहां पर नजर होनी चाहिए। और ब्रॉडर मार्केट्स की अगर बात करें, स्मॉल कैप की बात करें, मिड कैप स्पेस की बात करें, गेंस हैं, स्टॉक स्पेसिफिक स्टॉक सिलेक्शन कर पाएंगे। सो क्लियरली डोमेस्टिक मार्केट्स की चाल अच्छी नजर आ रही है। अब बात करते हैं स्टॉक्स
स्पेसिफिक ह्यूज की खबरों के दम पर कौन से शेयर्स आज एक्शन में है। शुरुआत पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ करेंगे। कंपनी ने साइन किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग गुजरात गवर्नमेंट के साथ फॉर अ प्रोजेक्ट जिसकी वैल्यू 25,000 करोड़ है। इस खबर के ठीक बाद स्टॉक में 3% का इजाफा देखने को मिला। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 29% ईयर ओवर ईयर इंक्रीज इन टोटल डिपॉजिट्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं और अब टोटल डिपॉजिट जो है वो रीच हो चुके हैं 29,869 करोड़ पर और 17% ईयर ऑन ईयर राइज जो कि डिसबर्समेंट में कंपनी ने पोस्ट किया अमाउंटिंग टू 5,675 करोड़। बैंक का करंट एंड सेविंग अकाउंट यानी कि कासा रेशियो की अगर बात करें 25.3% देखने को मिला है इन कंपैरिजन टू 26.2% इन द सेम पीरियड लास्ट ईयर। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये कासा रेशियो देखने को मिला है। स्टॉक में करीब 4% का इजाफा क्योंकि डेटा पॉइंट्स जो वो अच्छे खासे नजर आ रहे हैं। इंडसइंड बैंक पर नजर रखी जाए, नेट एडवांसेस इनके बढ़े हैं 20% सालाना आधार पर 3.26 ट्रिलियन पर गए हैं इन Q3 FY24। एक्सचेंज फाइलिंग पर ये रिपोर्ट आती हुई दिखी है, रिप्रेजेंट करता है कि 4% सिक्वेंशियल इंक्रीज फ्रॉम सितंबर 2023 क्वार्टर। ये कंपनी की ग्रोथ के लिए, बैंक की ग्रोथ के लिए अच्छा है। क्रेडिट ऑफ टेक एज ऑफ December 15, 2023 ये भी बढ़े हैं 20% ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस रीचिंग टू 158 ट्रिलियन और साथ ही एडिशनली बैंक के टोटल डिपॉजिट्स की बात करें यहाँ पर भी 13% का इजाफा 3.7 ट्रिलियन पर ये जाते हुए इन दिसंबर क्वार्टर देखने को मिला है विच इज अप अराउंड 3.25% इन द सेम पीरियड लास्ट ईयर। सो क्लियरली बढ़त वहां पर भी है, 3.25 ट्रिलियन से 3.7 ट्रिलियन पर जाते हुए देखने को मिले हैं कंपनी के टोटल डिपॉजिट्स। सो ये डिपॉजिट के आंकड़े जितने भी नजर आ रहे हैं, इनके एडवांसेस की ग्रोथ की जो स्थिति नजर आ रही है, इन्हीं के दम पर अगर आप देखिए पॉजिटिव साइंस के साथ गेंस पर ये स्टॉक भी, बैंक का स्टॉक खुलता हुआ देखने को मिला। बैंक फाइनेंशियल्स पर नजर रखें, यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स हैं और अब रिजल्ट सीजन भी धीरे धीरे आना शुरू हो जाएंगे। आईटी स्पेस से शुरुआत होगी, आईटी के ठीक बाद बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर भी नजर रहेगी। केपीआई ग्रीन एनर्जी कोलैबोरेशन किया है कंपनी ने अपनी सब्सिडरी केपीआईजी एनर्जिया के साथ जो कि ऑपरेट करती है कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर सेक्टर में और उन्होंने सिक्योर किया है एक नया कॉन्ट्रैक्ट जिसकी टोटलिंग कैपेसिटी है 2.10 मेगावाट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोलर पावर प्रोजेक्ट। ये ऑर्डर जो है रिसीव किया गया है राधे कृष्णा टेरीन और जय मेटल टेक से और इसी के चलते स्टॉक में ऑलमोस्ट 1% की गेंस देखने को मिले हैं। और जैसे कि हम देख रहे हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सारे के सारे डेटा पॉइंट्स इस वक्त जो देखने को मिल रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक बैंक्स फाइनेंशियल्स के हक में है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जैसी कंपनी है जहां पर MOU साइन की खबर का एक्शन है और केपीआई ग्रीन एनर्जी यहाँ पर भी कोलैबोरेशन की खबर के चलते स्टॉक स्पेसिफिक भी खबरें जो है वो पॉजिटिव हैं। इंडेक्सेस की बात करें, चाहे बेंचमार्क इंडेक्सेस हो या फिर ब्रॉडर मार्केट्स हो, बाजार संभलते हुए या कह सकते हैं कि पॉजिटिविटी के साथ नए साल की शुरुआत जो है भले ही उथल पुथल के साथ हुई, लेकिन उसके बाद एक पेस जो है डोमेस्टिक मार्केट पे पकड़ रहे हैं। हम बिल्कुल वेट नहीं कर रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट हमें सपोर्ट करे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस मार्केट चेक अच्छा लगा हो और उम्मीद करते हैं कि सेकंड हाफ में भी बाजार की जो शुरुआत पॉजिटिव है डोमेस्टिक मार्केट की कायम रहे। शुक्रिया।